नमस्कार बच्चों। आज मैं आप लोगों के सामने तंतारा वामेरो कथा लेके आई हूँ, ठीक है। और ये जो कहानी है ये लंबी है, इसीलिए मैं इसको 2 हिस्सों में बांटकर 2 वीडियो बनाऊँगी, ठीक है बच्चों। 2 बार आप लोग एक पार्ट 1 करके और एक पार्ट 2, क्योंकि एक ही वीडियो में मतलब संभव नहीं है, ठीक है। तो आप लोग अच्छी तरह से कहानी को सुनिएगा, फिर समझने की कोशिश करिएगा। सिर्फ मतलब पढ़ के सुना दूँगी, आप लोग सुन लीजिए, ठीक है। तभी मतलब कुछ चीज़ें याद रहेगी और आप लोगों को पढ़ने में सुविधा होगी, ठीक है बच्चों। अब देखो, अंडमान द्वीप समूह का अंतिम दक्षिणी द्वीप है लिटिल अंडमान। यह पोर्ट ब्लेयर से लगभग 100 किलोमीटर दूर स्थित है। इसके बाद निकोबार द्वीप समूह की श्रृंखला आरंभ होती है, जो निकोबारी जाति की आदिम संस्कृति के केंद्र है। निकोबार द्वीप समूह का पहला प्रमुख द्वीप है कार निकोबार, जो लिटिल अंडमान से 96 किलोमीटर दूर है। निकोबारियों का विश्वास है कि प्राचीन काल में ये दोनों द्वीप एक ही थे। इनके विभक्त होने की एक लोक कथा है जो आज भी दोहराई जाती है। मतलब उनके सभी लोगों के मुंह में प्रचलित है एक लोक कथा। सदियों पूर्व जब लिटिल अंडमान और कार निकोबार आपस में जुड़े हुए थे, तब वहाँ एक सुंदर सा गांव था। पास में एक सुंदर और शक्तिशाली युवक रहा करता था। उसका नाम था तंतारा। निकोबारी उसे बेहद प्रेम करते थे। तंतारा एक नेक और मददगार व्यक्ति था। सदैव दूसरों की सहायता के लिए तत्पर रहता, मतलब तैयार रहता था। अपने गांव वालों को ही नहीं, अपितु समूचे द्वीप समूहों की सेवा करना अपना परम कर्तव्य समझता था। उसके इस त्याग की वजह से वह चर्चित था। सभी उसका आदर करते, वक्त मुसीबत में उससे स्मरण करते और वह भागा भागा वहाँ पहुँच जाता। मतलब मुसीबत के वक्त जब लोग उसे स्मरण करते थे, मतलब याद करते थे, बुलाते थे, तो वो वहाँ पहुँच जाता था मदद करने के लिए। दूसरे गांवों में भी पर्व त्योहारों के समय उसे विशेष रूप से आमंत्रित किया जाता। उसका व्यक्तित्व तो आकर्षक था ही, साथ ही आत्मीय स्वभाव की वजह से लोग उसके करीब रहना चाहते। पारंपरिक पोशाक के साथ वह अपनी कमर में सदैव एक लकड़ी की तलवार बांधे रहता। तलवार असल में लोहे के होते हैं, लेकिन वह क्या करता था, लकड़ी की तलवार बांध कर रखता था। लोगों का मत था, बावजूद लकड़ी की होने पर उस तलवार में अद्भुत दैवीय शक्ति थी। तंतारा अपनी तलवार को कभी अलग न होने देता, उसका दूसरों के सामने उपयोग भी न करता, किंतु उसके चर्चित साहसिक कारनामों के कारण लोग बाग तलवार में अद्भुत शक्ति का होना मानते थे। मतलब लोग मानते थे कि उस काठ की जो तलवार है उसमें अद्भुत शक्ति है। तंतारा की तलवार एक विलक्षण रहस्य थी। एक शाम तंतारा दिन भर के अथक परिश्रम के बाद समुद्र किनारे टहलने निकल पड़ा। सूरज समुद्र से लगे क्षितिज तले डूबने को था। समुद्र से ठंडी बयारें आ रही थी, मतलब हवाएं। पक्षियों की सायंकालीन चहचहाहटें सनेह सनेह छीन होने को थी। उसका मन शांत था। विचारमग्न तंतारा समुद्री बालू पर बैठकर सूरज की अंतिम रंग बिरंगी किरणों को समुद्र पर निहारने लगा। तभी कहीं पास से उसे मधुर गीत गूंजता सुनाई दिया। मतलब कोई गीत गा रहे थे। गीत मानो बहता हुआ उसकी तरफ आ रहा हो। बीच बीच में लहरों का संगीत सुनाई देता।
मतलब लहरों की आवाज़। गायन इतना प्रभावी था कि वह अपनी शुद्ध बुद्ध खोने लगा। लहरों के एक प्रबल वेग ने उसकी तंद्रा भंग की। चैतन्य होते ही वह उधर बढ़ने को विवश हो उठा जिधर से अब भी गीत के स्वर बह रहे थे। वह विकल था, उस तरफ बढ़ता गया। अंततः उसकी नज़र एक युवती पर पड़ी जो ढलती हुई शाम के सौंदर्य में बेसुध एकटक समुद्र की देह पर डूबते आकर्षक रंगों को निहारते हुए गा रही थी। निहारते हुए मतलब देखते हुए। यह एक श्रृंगार गीत था। उसे ज्ञात ही न हो सका कि कोई अजनबी युवक उसे निःशब्द ताके जा रहा है। एकाएक एक ऊंची लहर उठी और उसे भिगो दिया। वह हड़बड़ाहट में गाना भूल गई। उसके पहले कि वह सामान्य हो पाती, उसने अपने कानों में गूंजती गंभीर आकर्षक आवाज़ सुनी। तुमने एकाएक इतना मधुर गाना अधूरा क्यों छोड़ दिया? तंतारा ने विनम्रतापूर्वक कहा। अपने सामने एक सुंदर युवक को देखकर वह विस्मित हुई, मतलब आश्चर्यचकित हुई। उसके भीतर किसी कोमल भावना का संचार हुआ, किंतु अपने को संयत कर मतलब संभल कर उसने बेरुखी के साथ जवाब दिया, पहले बताओ तुम कौन हो? इस तरह मुझे घूरने और इस असंगत प्रश्न का कारण? अपने गांव के अलावा किसी और गांव के युवक के प्रश्नों का उत्तर देने को मैं बाध्य नहीं, यह तुम भी जानते हो। तंतारा मानो शुद्ध बुद्ध खोए हुए था। जवाब देने के स्थान पर उसने पुनः अपना प्रश्न दोहराया, तुमने गाना क्यों रोक दिया? गाओ, गीत पूरा करो। सचमुच तुमने बहुत सुरीला कंठ पाया है। यह तो मेरे प्रश्न का उत्तर न हुआ, युवती ने कहा। सच बताओ तुम कौन हो? लपाती गांव में तुम्हें कभी नहीं देखा नहीं। तंतारा मानो सम्मोहित था। उसके कानों में युवती की आवाज़ ठीक से पहुंच न सकी। उसने पुनः विनय की, तुमने गाना क्यों रोक दिया? गाओ ना। युवती झुंझला उठी। वह कुछ और सोचने लगी। अंततः उसने निश्चयपूर्वक एक बार पुनः लगभग विरोध करते हुए कड़े स्वर में कहा, ढीठता की हद है। मैं जब से परिचय पूछ रही हूँ और तुम बस एक ही राग अलाप रहे हो। गीत गाओ, आखिर क्यों? क्या तुम्हें गांव का नियम नहीं मालूम? इतना बोलकर वह जाने के लिए तेजी से मुड़ी। तंतारा को मानो कुछ होश आया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह उसके सामने रास्ता रोककर मानो गिड़गिड़ाने लगा, मुझे माफ़ कर दो, जीवन में पहली बार मैं इस तरह विचलित हुआ हूँ। तुम्हें देखकर मेरी चेतना लुप्त हो गई थी। मैं तुम्हारा रास्ता छोड़ दूंगा, बस अपना नाम बता दो। तंतारा ने विवशता में आग्रह किया। उसकी आंखें युवती की चेहरे पर केंद्रित थी। उसके चेहरे पर सच्ची विनय थी। वामीरो, एक रस घोलती आवाज़ उसके कानों में पहुंची। वामीरो, वाह कितना सुंदर नाम है। कल भी आओगी न यहाँ? तंतारा ने याचना भरे स्वर में कहा। ठीक है, आज के लिए मतलब यहीं तक पढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट उसमें वीडियो में अगला हिस्सा मतलब आप लोगों के लिए पढ़ के सुनाऊंगी। ठीक है बच्चों।